आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 साइंस स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन की। अगर आपके अंदर ये 7 साइंस है तो इसका मतलब आप काफ़ी स्पिरिचुअली अलाइंड है। बता दूं कि जो चाणक्य नीति पे स्पिरिचुअल विजडम, हर एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का है और इसी को ही पार्ट 2 में कवर किया था, तो 25 से 30 घंटे का ये पूरा कोर्स है। चाणक्य नीति को मैं इतना बढ़िया तरीके से कवर कर रहा हूँ कि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, इतिहास सब कुछ पता नहीं, एक चीज़ में 10-10 एग्जाम्पल्स। तो स्पिरिचुअल विजडम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप एक शानदार कोर्स अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन होते हैं उनके अंदर वो ऐसी कौन सी 7 क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरत। देखिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लास्ट होता है, लास्ट सबसे आखिरी पड़ाव होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एक तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये 4 में ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप समझ रहे हो? लेकिन सबसे लास्ट होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लेकिन आपको वो सबसे पहले करना अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो आप दुनिया जीत लोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो दुनिया जीतने के लिए, जैसे चाणक्य कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल इंसान सबसे पहली उसकी में जो क्वालिटीज होगी वो होगा एम्पैथी, एम्पैथेटिक। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करने गए थे तो उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा, इतनी तालियां बजी। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाइयों बहनों, हर कोई कहता है ये। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, अमेरिका जैसे देश में जाके ये बोलना, जो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां पे किसी को मतलब नहीं है किसी से। 18 साल हुए बच्चे भाग जाते हैं, निकलो बेटा पहली फुर्सत में निकलो, दोबारा दिखना नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वहां इतना इंडिपेंडेंस है, बहुत सब कुछ बेच देते हैं अमेरिका। वहां पे एक परिवारवाद, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना ना, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये है आदमी। अमेरिका में जो भी मेडिटेशन योग लेके आता है वो बहुत, ओशो गए, पूरा रजनीशपुरम सब कुछ खरीद लिया वहां पे। आप समझ रहे हो? सब कंट्रोल कर लिया। तो ये चीज आप समझिए कि सबसे बड़ी बात एम्पैथी। स्वामी विवेकानंद जब अपने होटल आए तो दहाड़े मार मार के रोए। वो बोले कि जो दूसरे इंसान है वो इतनी प्रॉब्लम में है और मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजों में हूं, मतलब मैं यहाँ पे इतनी लग्जरी में हूं। स्टीव जॉब्स के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं थी, जीरो, ड्रग एडिक्ट। स्टीव जॉब्स गए कहां पे? नीम करोड़ी, कैंची धाम। और उसके बाद उनका एनलाइटनमेंट हुआ, वो और ज्यादा एम्पैथेटिक बने। इस दुनिया में जिन्होंने महान काम किया है, एम्पैथी इज दी रूट। ये जड़ है, चाणक्य बोलते हैं ये जड़ है, जहां पे जड़ें कटेंगी आप गए। तो सबसे जरूरी जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है ना, और वो एम्पैथी। अब देखिए एम्पैथी का मतलब क्या था सबके लिए, आप कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे इंसान से, दूसरों की मुसीबतों से। बेवकूफ मत बनिए। चाणक्य हाईली एडवाइज दैट। अब देखिए, पता चला कि आप एक से तो बहुत ही एम्पैथी लग रहे हैं और दूसरे से पता चला बहुत नफरत कर रहे हैं, जलन की भावना है, वो में नहीं है। आप, कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े दयालु हैं, लेकिन कोई दूसरा इंसान आ जाएगा, है भाग यहाँ से। मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, सबके लिए एम्पैथी ये होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है, उनकी जो एन इंडियन पिलग्रिम, क्या शानदार किताब है उनकी। उन्होंने वो लिख, उसमें वो बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कभी किसी की सुनते नहीं थे, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी उन्होंने। गजब आदमी थे वो अंतिम संस्कार करते थे जो लाशें होती थी जिनका कोई देखने वाला नहीं होता था। आप समझ रहे हो? ऐसा महान आदमी थे वो, इतने महान आदमी। तो जब तक आप दूसरों से अलाइन नहीं होगे, दूसरों का दुख दर्द फील नहीं करोगे ना, इंसानियत मर जाएगी। अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है, उन्होंने पूरी तरीके से चीजों को बदल के रख दिया था कलिंग वॉर के बाद। उन्होंने कहा था कि हम ना मार काट के नहीं जाएंगे, हम पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाएंगे, हम लोगों को प्यार से जीतेंगे। आप एक बात बताइए, मंगोल्स, मैं आज आपको बहुत, आपको पता है मुगल कहां है इस समय? पता है मुगल्स, मुगल्स के वंशज क्या कर रहे हैं? बताऊंगा अभी। मुगल्स कहां से आते? ये मोगोल्स, मंगोल्स के डिसेंडेंट थे। मुगल्स एक समय अकबर, औरंगजेब, कितना महान, मतलब महान इन द सेंस की एम्पैथेटिक तो इतने नहीं थे अकबर को छोड़ के, बाकी ऐसा तो नहीं कि किसी में बहुत ज्यादा एम्पैथी हो, ज्यादा पॉलिटिक्स थी उनके अंदर। लेकिन आज भीख मांग रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, मुगल्स, बहादुर शाह के परपोते भीख मांग रहे हैं आज। चाय बेच रहा है कोई, मुगल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हालात है। कर्म आते हैं,
अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, और उसके लिए एम्पैथी बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, एक कहानी सुनाओ, एम्पैथी से ही रिलेटेड है। नीम करोड़ी बाबा की ही कहानी है। तो नीम करोड़ी बाबा, क्या हुआ कि एक बार उन मतलब हमारे तो बाबा की तस्वीर ही रहती है। तो क्या हुआ कि उनके गांव में एक आदमी था, बहुत परेशान, बहुत ही दिक्कत में पड़ा, सब कुछ लुट गया उसका, मैं तो लुटपुट हो गया, और बड़ा अच्छा इंसान था। अब जब उससे जब जब वो भाई उससे पूछते तो सब बर्बाद, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, एकदम पागल टाइप का हो गया। तो बाबा जो संत महात्मा होते हैं ना, आपके कर्म ले लेते। जीसस क्राइस्ट भी यही करते थे, साईं बाबा भी यही करते थे, रामकृष्ण परमहंस भी यही करते थे। नीम करोड़ी बाबा की आपके बुरे कर्म वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि नीम करोड़ी बाबा जब बाबा से बोला, महाराज जी से बोला कि आप मतलब भक्त काफी गुस्सा आ गए कि आपको दिख नहीं रहा वो कितना परेशान है, आप क्यों उसके कर्म नहीं ले लेते हो, क्यों उसकी मदद नहीं करते हो। तो बाबा बोलते हैं कि मैं बेटा ठीक सब कुछ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद इसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे ना, तुम समझ नहीं रहे हो। जो इसके बुरे कर्म है ये यहीं कट जाने दो, है ना। तो एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी अगर बात करते हैं तो ये दे आर नेचुरल हीलर्स, है ना। ये आपको बहुत, जब भी आप इनसे बात करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हीलर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल हीलर्स, अपने आप हील करोगे इनसे बात करके। इनमें पता नहीं क्या जादू होता है, जब भी आप इनके पास जाओगे ना आपको मजा आ जाएगी। टॉक्सिक नहीं होते भाई। देखो, मुझसे बोलते सर कैसे पहचाने को इंसान टॉक्सिक है। अबे सिंपल सी बात है यार, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ फील होके तो वो टॉक्सिक है। इसमें पहचानना ना पहचानना क्या है। अगर तुम परेशान हो उस आदमी के साथ या औरत के साथ, तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो टॉक्सिक है वो, है ना। स्टालिन को उनके पिताजी बेतों से मारते थे, टॉक्सिक हो गया। हिटलर को हद से ज्यादा पैम्पर किया गया था, भिखारियों की तरह जिंदगी हो गई थी, टॉक्सिक। आप समझ रहे हो। तो जो इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं रहा, आपको लेट डाउन करे तो टॉक्सिक है। और जो इंसान के साथ बात करके आप बहुत अच्छा फील करते हो वो अच्छा है। तो वो नेचुरल हीलर्स होते हैं, समझ रहे हो। उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की अच्छाई चाहते हैं, लोगों की भलाई चाहते हैं। आप उनसे कोई भी प्रॉब्लम लेके आओगे, अब ऐसा भी नहीं है कि अब आप लोगों को कहा कि हम मैं भी नेचुरल हीलर बनूंगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं कि दूसरों के फट्टों में चाणक्य बोलते दूसरों के फट्टों में टांग ना अड़ो बेटा, तुम ही को मारेंगे लोग, ठीक है। उसके बाद तीसरा, एनर्जीज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। ये यूनिवर्स की एनर्जीज को लेकर बहुत ही ज्यादा ये सेंस कर लेते हैं वाइब्रेशन को, कि कौन इंसान, इनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी जबरदस्त होती है, ऑब्जर्वेशन नहीं, ये दूसरों की एनर्जी ले लेते हैं। इनको पता होता है कि कौन इंसान कैसा है, किस तरीका का, दे एक्चुअली सेंस एनर्जी, है ना। और एनर्जी से ही रिलेटेड, ये यूनिवर्स की एनर्जी से सिंक होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, ये यूनिवर्स की एनर्जी को फील करते हैं। ये जाएंगे आपके लिए, एक सुबह सुबह है, इनके लिए सुबह सुबह नहीं है, वो स्वर्ग है। इनके लिए जो पहाड़ों पे धूप पड़ती है आपके लिए ठीक है, अच्छा हो गया, मजा आ गई, लेकिन ये वो जीते हैं, ये वही पहाड़ है, ये वही सनलाइट है। आप समझ रहे हो। तो अगर क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है, नदी में गए तो वो नदी ही हो गए, पानी को देखा तो दुख हुआ, गंगा को देख के कितने लोगों को दुख होता है, नहीं होता होगा ना। जिस दिन दुख होने लगे उस दिन समझ लेना कि हाँ, कुछ आ गया है मेरे अंदर भी स्पिरिचुअलिटी। हमारे पहाड़ों को देख के कितना दुख होता है। मैं अभी एक दोस्तों वीडियो देख रहा था, इतना बेकार घटिया वीडियो, एक इन्फ्लुएंसर, वो जाके जो वाराणसी में महाकाल है ना, ओम ह्रीम बटुकाय आद्युत धारणा है कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, काल भैरव का जो मंदिर है, वहां पे जाके केक काट के काल भैरव को केक खिला रहे हैं। ये इससे घटिया कोई चीज हो सकती है। मंदिर बिक चुक मतलब बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पे आप पैसा देके कुछ भी करवा सकते हो, लिटरली ट्रूथ है ये। तो ये क्या मतलब है इन सब का। आज कोई भी आप मस्जिद चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कहीं पे भी धार्मिक प्लेस, लेकिन बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप कुछ भी काटिए कुछ भी खिलाइए, लेकिन क्या ये वैदिक परंपरा के हिसाब से है। और सबसे बड़ी बात, शूट करने की क्या जरूरत है। एक स्पिरिचुअल इंसान शूट करेगा ये सब, एक स्पिरिचुअल इंसान इसको डॉक्यूमेंट करेगा, मोबाइल में शूट करके डालेगा, फेसबुक पे नहीं डालेगा ना, या कहीं पे भी। वो चुपचाप अपना काम करेगा, अगर भोग भी लगाना तो भोग लगाएगा, आ जाएगा वापस, शूटिंग नहीं करेगा बैठ के। और ऐसे लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये जो एनर्जीज होती है ना, दे एक्चुअली फील इट, ठीक है ना। चौथा, रेस्पेक्ट टू एवरी स्पीशीज। चिकन को काट के खाएंगे नहीं है,
चाणक्य, देखिए मैं, खैर ये तो चलिए थोड़ा विवादास्पद हो जाएगा, मैं आपको कोर्स में बताऊंगा। लेकिन रिस्पेक्ट इज समथिंग कि ये हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो छोटा सा कॉकरोच क्यों ना हो। ठीक है, हर एक जीव जंतु जो नेचर ने बनाया है, ये उसकी इज्जत करते हैं, राइट। तो ये कमाल की बात होती है, क्योंकि जब आप ऐसा करने लगते हो तो फिर तो आप नेचर के साथ मिलके चलते हो ना, नेचर के अगेंस्ट तो चलते नहीं हो। अगला, इंट्यूशन। इनका इंट्यूशन कुछ ऐसा होता है कि इनको पहले से ही चीजों का आभास हो जाता है, कुछ ऐसे ये इनको यूनिवर्स संकेत देता है। क्योंकि ये देखिए, ये आम लोग नहीं होते हैं, ये देव होते हैं, ये दैवी होते हैं। इनके साथ कोई ना कोई एनर्जीज जो है वो काम करती है, ठीक है। तो ये कहीं पे भी जाएंगे, कहीं नेगेटिव एनर्जी भाप लेंगे, कहीं अगर इंट्यूशन का कुछ भी होने वाला है तो इनको पहले से ही पता चल जाता है कि बाप रे बाप, ऐसा हिसाब किताब। उसके बाद दे हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विथ ऑल लिविंग बींग्स। सातवां, इनका कनेक्शन होता है सारे जीव। पेड़ से भी इनका कनेक्शन होगा। क्या पेड़ कटता है आपको दर्द होता है? अगर हर इंसान ऐसा हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग हो जाए, लेकिन भगवान नहीं देगा ये, वरना यूनिवर्स बिगड़ जाएगा। आप सोचते होंगे ना कि अगर इतने महान, कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरे पास ये सब है तो मुझे ताकत क्यों नहीं है? आपको नहीं देगा ताकत यूनिवर्स, क्योंकि अगर आपको ताकत दे देगा तो आप चीजों को बिगाड़ दोगे। जिसको यहां पे बुरे कर्म की सजा मिलनी है, आप उसको भी सही कर दोगे। कई बार इसीलिए भगवान रोक के रखता है, यूनिवर्स रोक के रखता है कि भाई रुक जा रुक जा, हम बताएंगे सारी चीजें, तुम टेंशन ना लो, है ना। और उसके बाद दे हैव कंट्रोल। लास्ट, चाणक्य बताते हैं कि आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, और जो इनसे होने वाली एक्टिविटीज 5, और जो आपके एक्टिविटीज ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपके हैंड, पैर, नर्वस सिस्टम, जनरेटिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ, अगर इन पे आपने कंट्रोल रख लिया तो आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो आप तो एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी का ये होता है कि यू हैव कंट्रोल। आपके पास अच्छा खासा, आपको अपने सेंसेस पे, अपने सब कुछ, मतलब माइंड पे कंट्रोल। गुस्सा आएगा लेकिन शांत हो जाएगा, स्ट्रेस की सिचुएशन है अच्छे से डील करोगे, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं, एकदम शांत। ये भी एक क्वालिटी होती है। तो क्या आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो? अगर इसमें 3-4 क्वालिटीज भी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी आप हमारे कोर्स पे आए, आज क्लास होने ही वाली है, बहुत अच्छे से हम इन चीज़ों को डील करेंगे। थैंक यू सो मच।